कर्मों का कचरा हमारी आत्मा में इकट्ठा होता है, उसे साफ करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, कैसे करते हो? क्या करते हो? क्या करते हो बोलिए। हैं? इसके लिए बताया है आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, पश्चाताप। ये सब क्या है? जो कर्म इकट्ठे हुए हैं उनको हटाने का उपाय है। जैसे कोई कपड़े में दाग लग जाए तो क्या करते हैं? अरे बोलिए ना, पानी से धो देते हैं। पानी से भी ना धुले तो क्या करते हैं? साबुन लगा देते हैं। साबुन से भी साफ ना हो तो क्या करते हैं? आला लगा देते हैं। आला, है ना? तो क्या कहा? साबुन से साफ ना हो तो सर्फ लगा देते हैं। सर्फ से साफ ना हो तो आला लगा देते हैं। और आला से भी साफ ना हो तो कुछ और भी है क्या? है ड्राई क्लीन। अच्छा, ड्राई क्लीन से फिर साफ हो जाते हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। मतलब और उपाय भी है ना? ठीक ऐसे ही जो कर्म हमने बांधे हैं उन कर्मों की सबसे पहले आलोचना की जाती है, फिर उसका प्रतिक्रमण किया जाता है। इससे भी साफ नहीं हुए तो प्रायश्चित लिया जाता है। प्रायश्चित क्या क्या लेते हैं? प्रायश्चित में गुरु महाराज क्या देते हैं? क्या देते हैं? श्रावक होगा तो विधान कर लेना, 11 माला फेर लेना, रस का त्याग कर लेना। साधु होगा, उपवास कर लेना, अन्न का त्याग कर देना, ये कर देना। यही तो प्रायश्चित है। और क्या है? तो प्रायश्चित क्या हुआ? तपस्या। जैसे 12 तप है तो उपवास क्या हुई? तप हुआ। और प्रायश्चित में क्या दिया था? उपवास दिए थे, है ना? रस त्याग दिया था। एक शास्त्र पढ़ लेना, कोई गलती हुई है चलो एक शास्त्र पढ़ लेना। तो जो आपने शास्त्र पढ़ा उससे जितना पुण्य इकट्ठा हुआ तो जो पाप हुआ था वो उससे साफ हो गया। जो गलती हुई थी उसकी आपने नमोकार की 11 माला फेरी, उससे वो साफ हो गया। विधान कर लिया तो जो गलतियां हुई थी उसका पश्चाताप हो गया। यानी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और पश्चाताप, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनके माध्यम से की हुई गलतियों का कर्म साफ किया जाता है। और इनमें सबसे प्रमुख है भक्ति। क्या है? भक्ति। भक्ति से तो जो कर्म ढीले भी ना पड़ रहे हों, जो निधत्ति निकाचित कर्म जो होते हैं, जो उठते ही नहीं है, ऐसे कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं। किससे? भगवान की भक्ति करने से। तो कब करना चाहिए? 2, 4, 8 दिन में एक बार करना चाहिए या रोज करना चाहिए? अरे बोलिए ना, रोज करना चाहिए। अच्छा, तो प्रतिक्रमण रोज करना चाहिए कि कभी कभी करना चाहिए? रोज करना चाहिए। तो कौन कौन करता है? हाथ उठाकर बताओ, कितने लोग हैं जो प्रतिक्रमण करते हैं? चलो कुछ लोग तो है। कितने लोग हैं जो प्रायश्चित भी लेते हैं? कितने लोग हैं जो आलोचना पाठ पढ़ते हैं? चलो आलोचना पाठ वाले भी बहुत है। क्यों पढ़ना चाहिए? आलोचना पाठ क्यों पढ़ना चाहिए? हैं? दिन भर में जो गलतियां हुई हैं तो हे भगवान, मैं उन गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ और आगे ऐसी शक्ति दो कि मुझसे वो गलतियां आगे ना हो। इसके लिए आलोचना पाठ पढ़ा जाता है, इसके लिए प्रतिक्रमण किया जाता है।
यदि कचरे का ढेर इकट्ठा करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो क्या होगा? अरे बोलिए ना, झाड़ू मत लगाओ, पोछा मत लगाओ घर में, बस रोज रहो, सो के उठो और अपना कचरा फैलाओ रोज। सब्जी के छिलके भी वहीं पड़े रहे, फलों के छिलके भी वहीं पड़े रहे हैं, और जितना कचरा है सब फैलाते रहो। कुछ दिन में क्या होगा? ऐसा लगेगा कि घर कचरा घर बन गया, कुछ रहने लायक मकान बचा ही नहीं। ऐसे ही हम कर्म इकट्ठे करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, फिर बाद में कभी बीमारी, कभी परेशानी, कभी संकट, कभी दुख, कभी पीड़ा, कभी कुछ चले आते हैं लाइन से, चले आते हैं लाइन से। फिर क्या करते हो? फिर भगवान ठीक कर दो। अरे ठीक करने का उपाय तो तुम्हारे पास है, ठीक करने की शक्ति तो तुम्हारे हाथ में है। भगवान तो केवल एक ऊर्जा देने की शक्ति है, उनसे ऊर्जा लो, उनसे प्रेरणा लो, उनसे शक्ति प्राप्त करो, और जो कुछ करना है वो तुम्हें ही करना है। तुम्हारा घर साफ कौन करेगा? तुम्हें ही करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप किसी को पैसा देके और घर में एक बाई रख लो, तो वो सुबह शाम आके झाड़ू पोछा कर लेगी। वो तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा तो कर सकती है, मगर कर्मों का झाड़ू पोछा तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। इसके लिए कोई आदमी नहीं रखा जा सकता, इसके लिए कोई बाई नहीं रखी जा सकती है। प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रतिक्रमण तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अरे बोलिए ना, गलती करते हो कि नहीं करते हो? हैं? पहले तो ये पता करो कि गलती करते हो कि नहीं करते हो। गलती होती क्या है पहले तो ये पता करो। क्रोध क्या है? गलती है। अभिमान क्या है? गलती है। मायाचारी लोभ क्या है? गलती है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह क्या है? गलती है। राग, द्वेष, मोह क्या है? गलती है। लेकिन आप इसको गलती मानो तब ना। आप क्या कहते? अरे इसका तो स्वभाव है गुस्सा करने का। क्या कहते हो? इसका तो स्वभाव है गुस्सा करने का। गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो क्षमा है। क्रोध मेरी गलती है और क्षमा मेरा स्वभाव है। यदि अपने स्वभाव में रहो तो कोई प्रतिक्रमण, प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि क्रोध मान माया लोभ करे हो, अब ये क्रोध मान माया लोभ अपने ऊपर तो करते नहीं हो, किसके ऊपर करते हो? सामने वाले के ऊपर। करने वाले तो और निमित्त सामने वाला है। तो उसका दिल दुखा, उसे कष्ट हुआ, तो उसमें उसका पाप भी लगा। पहले तो तुमने अपना दिल दुखाया, क्योंकि तुम जब तक अपना दिल नहीं दुखाओगे तब तक दूसरे का दिल दुखा ही नहीं सकते हो, हैं? जब तक तुम खुद क्रोध नहीं करोगे तब तक सामने वाले पे क्रोध करिए। तो क्रोध में पहले किसको होना पड़ेगा? पहले तुम्हें होना पड़ेगा। तो कर्म किसके बंधे? अरे बोलिए ना, कर्म किसके बंधे? तुम्हारे बंधे। तो कर्मों का बंधन कहाँ हुआ? आत्मा में हुआ। तो किसकी आत्मा के प्रति गलती करी? पहले अपनी आत्मा के प्रति गलती करी, दूसरे के प्रति गलती बाद में करोगे। पहले गलती खुद के प्रति होती है। पहले तुम बंधन में बंधे हो, बाद में सामने वाला महसूस करे और ना करे। मान लो ईर्ष्या करी आपने किसी से, हैं? सामने वाले के यहाँ गाड़ी आ गई, उसका कुछ हुआ नहीं हुआ, तुम्हारा कुछ हुआ, बहुत कुछ बिगड़ा है। उसका कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन तुमने ईर्ष्या करी हो तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ गया है। यही गलती है। हम गलती दूसरों के प्रति कम करते हैं और अपने प्रति ज्यादा करते हैं।
निशाना तो सामने वाला होता है। क्या निशाना कहाँ लगाया? सामने वाले के लिए। और तीर किसको चुभा? तुम्हें खुद को चुभा, तुमने खुद को दुखी किया। तो पहली गलती हम अपने प्रति करते हैं, इसका ही प्रतिक्रमण पश्चाताप करो। जो कर्म बंध हुआ है, हे प्रभु, क्रोध से, मान से, मायाचारी से, लोभ के द्वारा, हे भगवान मैंने जो गलती की है, मैंने किसी को सताया है, मारा है, पीड़ा दी है, मैंने किसी के प्रति अविनय के वचन बोले हैं, अपमान किया है, किसी के प्रति मैंने बुरे विचार किए हैं, हे प्रभु मेरी गलतियां माफ हो, क्षमा हो, क्षमा हो, और आगे ऐसी शक्ति दो कि मैं ऐसी गलती ना करूं। ये हो गया तुम्हारा प्रतिक्रमण पश्चाताप। लेकिन इतने में समाप्त नहीं हुआ। अब इसमें जीव कितने होते? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री। चलते हुए नीचे देख के चले क्या? नहीं चले। कहीं चल रहे थे, कहीं देख रहे थे। कितनी चींटियां मार दी। उन चींटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे बोलिए ना, क्या बिगाड़ा था? चींटियों ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी तुमने उनकी हत्या कर दी। फिर कभी कोई किसी की हत्या कर दे, बोले उसने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर भी उसको मारा गया। तुमने भी तो मारे थे पहले, और कितने मारे थे? जितने मारे थे उतने, उससे 10 गुने बार मरना पड़ेगा। एक जीव की हत्या यदि हमारे हाथ से होती है तो उस जीव के हाथ से हमें 10 बार मरना पड़ेगा। यदि आप 10 बार उस जीव के हाथ से मरने के लिए तैयार हो तो आप किसी जीव की हत्या करो, और नहीं हो तो जीवन बड़ी सावधानी पूर्वक जियो कि कहीं कोई जीव मेरे से मर ना जाए, कहीं उसको कष्ट ना हो जाए, कहीं उसे पीड़ा ना हो जाए। यदि आप खुद दुखी नहीं होना चाहते हैं तो सबको दुखी करना बंद कर दो। लेकिन क्या कहते? अरे वो तो बहुत सीधा है, कुछ नहीं कहता है, कुछ बोलता ही नहीं है, पागल है पागल, हाँ बहुत सीधा है। ऐसे लोगों का कहीं गुजारा चलता है क्या? ऐसे लोग ही कहीं दुनिया में कुछ काम होता है क्या? उसका तो कोई नहीं है, बेचारे का तो कुछ नहीं कहता है। बोलिए ऐसा हो सकता है कि कहते कि नहीं कहते, वो दया का पात्र लगता आपको, जो ज्यादा ना बोले, सताए ना, क्रोध ना करे, गुस्सा ना करे, अपनी वो हैकड़ी ना दिखाए, तो कहते ऐसे ही है सीधे। और पता नहीं कितने शब्दों का प्रयोग करते होंगे उसके लिए। करते कि नहीं करते? यदि कोई लड़की सीधी हो और उसकी शादी हो रही हो तो बहनें सिखाती, ऐसे जवाब दे देना, सुनना मत, 4 सुनाना तू तो। बहनें सिखाएंगी, उसकी सहेलियां सिखाएंगी। पागल है क्या? दिमाग खराब है? तूने सुना क्यों? तेरे से बोलते नहीं बना क्या? अब किसी की घर गृहस्थी यदि शांति से चल भी रही होगी ना, तो ये जो टेढ़े मेढ़े लोग हैं ना, इनसे देखी नहीं जाती है। जब तक उसके घर में लड़ाई झगड़ा ना करवा दे ना, तब तक इन्हें आनंद नहीं आता है। अरे बोलिए ना, है? जब तक उसके घर में लड़ाई झगड़ा, हाँ मैंने सिखाया, मैंने, अच्छा तू ऐसे ही बोलना और बोलना। यदि लड़का सीधा हो, दबना मत, उसके दोस्त सिखाएंगे उसको दबना मत। एक बोले ना, एक बार दब गया तो तेरे को सारी जिंदगी दबना पड़ेगा। हाँ तू बिल्कुल ध्यान रखना, दबा के चलना। हाँ ये ऐसे नहीं मानने वाली, दबा के चलना। अब दोनों तरफ से तैयार होके आए हैं। क्या दोनों तरफ से तैयार होके आए? किस बात के लिए? युद्ध के लिए। किसकी तैयारी करवाई? किसी ने ये नहीं कहा यदि एक बात बोल दे तो चुप रह जाना, कोई बात नहीं है। पति पत्नी है, आपस में हो जाता है, जब ये बोले तो तुम चुप रह जाना, जब तुम बोलो तो ये चुप रह। ये नहीं सिखाया, दोनों ने दोनों को युद्ध करना सिखाया। अब जो पति पत्नी का संबंध है वो प्रेम का संबंध है, और शिक्षा किसकी लेकर आए हैं? युद्ध की। शिक्षा किसकी लेकर आए हैं? युद्ध की। अब युद्ध की शिक्षा लेकर आए हैं तो तलाक नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? दोनों तरफ के, इधर माँ कहती है जोरू का गुलाम है, उसकी सुनता रहता है, ना बोले तो दिक्कत। पत्नी कहती है
अभी माँ के पल्लू से बंधा घूमता है, ये तो सुनता ही नहीं है मेरी। मतलब आदमी गलती ना कर रहा हो तो ये संसार वाले धक्का मार मार के गलती करवाते हैं। ये प्रायश्चित नहीं बताते हैं, ये प्रतिक्रमण नहीं सिखाते हैं, ये आलोचना पाठ नहीं सिखाते हैं, ये तो केवल लड़ने की कला सिखाते हैं। लेकिन भगवान महावीर सिखाते हैं कि सुबह से शाम तक में जितनी गलतियां हुई हों, शाम को आलोचना पाठ पढ़ लेना, प्रतिक्रमण कर लेना। रात भर में जो गलतियां हुई हों, सुबह प्रतिक्रमण कर लेना। कम से कम दिन में 2 बार प्रतिक्रमण तो करना ही चाहिए। वैसे तो 3 बार का बताया है, फिर भी कम से कम 2 बार तो प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। गलती हो गई, प्रतिक्रमण हो जाए, सॉरी हो जाए, माफी हो जाए, क्षमा हो जाए, बात खत्म हो जाए। लेकिन गलती हुई है, अच्छा, जब तक उसको रियलाइज ना करवा दूं तब तक प्रतिक्रमण नहीं किया, प्रायश्चित पश्चाताप नहीं किया, सामने वाले को टॉर्चर और कर रहे हैं। जब तक सामने वाला रो ना दे, जब तक सामने वाला दुखी ना हो जाए, तब तक तुम्हें लगता कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। अच्छी उसकी गलती की सजा उसको मिल गई, अरे उसकी गलती की सजा उसको नहीं मिली, तुमने कर्म बंद कर लिए, अब तुम्हें मिलेगी सजा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो गलतियां एक होती है भूल से और एक होती है जानबूझ के। एक होती है जाने की गलती और एक होती है अनजाने की गलती। अनजाने में गलती होती है कि नहीं होती? अरे बोलिए ना, होती है। कभी आपने विचार किया कि कैसे होती है अनजाने की गलतियां? कभी सोचा? जाने की गलती तो पता चलता भाई जानबूझ के करी है, लेकिन अनजाने में गलतियां कैसे होती हैं? अब जैसे मान लो दिवाली आई और आपने पटाखे चलाए, आपको खुशी मिली कि नहीं मिली? अरे बोलिए ना। अरे लड़ लड़ के फटाके खरीद के लाते हैं, 2000 रुपए दो, इससे कम नहीं लूंगा, 5000 रुपए दो। साल में एक बार तो दिवाली आती है, फटाखा नहीं चलाऊंगा तो क्या करूंगा? महावीर भगवान याद नहीं आ रहे? भगवान महावीर का मोक्ष कल्याण की याद नहीं आ रहा? पटाखे याद आ रहे हैं? कब? दिवाली में। चलो तुम ले आए, अब लाकर तुमने पटाखे चलाए, ठीक है। अब पेड़ में जितने पक्षी बैठे थे वो आवाज आपको तो सुख दे रही है, लेकिन उन पक्षियों से पूछो जो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और जो उसमें से जो बारूद में से जो निकलती है गैस, नाइट्रोजन, और वो जो पशु पक्षी और कोई बीमार तुम्हारे पड़ोस में रह रहा हो, उसे तकलीफ हो रही है, वो नहीं पता आपको तो केवल खुशी मिल रही है बस। तो आपने जाना नहीं, आपको पता नहीं था कि इतने लोगों को कष्ट हो रहा है। यदि आपको पता होता तो शायद आप पटाखे नहीं चलाते, है ना? आप इतने तो सहृदय हैं, यदि किसी को कष्ट होता तो आप नहीं चलाते, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है और इतने लोगों को कष्ट हो सकता। तो जाने की गलती और अनजाने की गलती। अभी तक तो ये गलती अनजाने की थी, अब आपको पता चल गया है कि पटाखा चलाने से इतना नुकसान होता, इतने लोगों को कष्ट होता, अब आप फिर भी चला रहे हो, तो अब ये आपकी गलती जानबूझकर हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो इस तरह से जाने की गलती और अनजाने की, दिन भर में ना जाने और अनजाने में कितनी गलतियां करते हैं। और जब परेशानी आती है तो क्या कहते हैं, हमने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं है, हमने तो आज तक झूठ बोला ही नहीं है। दिन में 10 बार झूठ बोलते हैं, हमने तो आज तक झूठ बोला ही नहीं है, हमने तो आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है। पता नहीं सुबह से शाम तक कितनी गलतियां होती हैं और प्रायश्चित और पश्चाताप तो होता ही नहीं है। 9 ग्रहों में एक शनि ग्रह है। शनि ग्रह को जज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जज। वो जज है, उसका एक ही काम है, जिसने जैसा किया है उसको वैसा, हालांकि कर्म ही इसमें काम करते हैं, लेकिन समझने के लिए 9 ग्रहों के माध्यम से इंसान के भविष्य को पढ़ने के लिए ग्रह होते हैं। लेकिन
उनमें शनि बताया है कि जज के समान होता है। ठीक है, अब एक व्यक्ति खड़ा है और उसकी गलतियां उससे बताई गई, भाई तूने ये गलती करी है, वो मानने तैयार नहीं। वकील कह रहा है तूने ये गलती करी है, ये प्रूफ है, ये प्रमाण है, नहीं मेरा तो है ही नहीं है, नहीं मैंने तो गलती करी नहीं है। अब जज उसको कितनी सजा देगा? प्रूफ है, प्रमाण है, सब कुछ है, अब जज उसको कितनी सजा देगा? ज्यादा देगा कि कम देगा? मान नहीं रहा, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जज तो जज है, अच्छे अच्छों को मनवा देता है। अब वो सजा कितनी देगा? ज्यादा देगा, है ना। एक व्यक्ति आया, भाई तुमने ये गलती करी, सर गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, आगे नहीं करूंगा, ध्यान रखूंगा, गलती हो गई सर, भूल से हो गई सर, अब मैं इसका प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, पश्चाताप भी करूंगा। सर आप जो सजा देना चाहें आप दे दें, लेकिन मैं अब इसको मान रहा हूं कि मुझसे गलती हो गई। अब जज कितनी सजा देगा? अरे बोलिए ना, अब जज कितनी सजा देगा? हैं? कम करेगा ना, और पहले वाले को सजा ज्यादा देगा। क्यों? क्योंकि एक ने अपनी गलती खुद एक्सेप्ट करी। दूसरी बात ये भी कहा है कि आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, ये भी कहा है। और एक्सेप्ट करने के बाद विनम्र भाव से हाथ जोड़कर क्षमा भी मांग रहा है कि मुझसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए। तो आधे 3-4 भाग में से 2 भाग गलती के सजा के तो वैसे ही निकल जाएगा। भाई बड़ा अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, इसको ज्यादा सजा देने की जरूरत नहीं है। जो खुद ही मान रहा है कि मुझसे गलती हुई, अब क्या सजा दूं इसको? इसके आंख में खुद ही आंसू है, अब इसको क्या सजा दूं मैं, है ना। तो सजा कम हो जाएगी। ऐसे ही जो प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और पश्चाताप करता है उसके कर्म माफ हो जाते हैं। और जो प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, पश्चाताप नहीं करता है उसे ये शनि ज्यादा से ज्यादा सजा देता है। शनि का मतलब कर्म। मुनि सुब्रत विधान है, यदि किसी का शनि खराब होता है तो कौन से भगवान की पूजा करता है? मैंने अभी तक बताया नहीं था, इसलिए नहीं बताया था कि कितने लोग हैं जो भगवान के भक्त हैं। शनि के डर से कितने लोग विधान करेंगे और कितने लोग भगवान की भक्ति से विधान करेंगे। तो आज यहाँ जितने बैठे हैं वो सारे के सारे भगवान के भक्त बैठे हैं। शायद मैं ये बता देती कि यदि किसी के शनि ग्रह में दोष हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, किसी का कुछ चल रहा हो, वो इस विधान में बैठे तो ठीक हो जाएगा। और होगा, भगवान की भक्ति से होगा। जो कुछ होगा वो भगवान की भक्ति से ही होगा, और होगा जरूर। तो शायद लोग ज्यादा बैठ जाते हैं, लेकिन मैंने बताया नहीं। इतना तो बता दूंगी कि कल भगवान का महामस्तकाभिषेक है, कल तो कर ही लेना। आज छूट गया तो कोई बात नहीं है, कल तो कर ही लेना। कल भगवान का अभिषेक मत छोड़ देना। भगवान की भक्ति से सारे ग्रह शांत होते, सारे ग्रह शांत होते हैं। और यदि शनि को शांत करना है तो उसका एक ही उपाय है कि प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और पश्चाताप ये करते रहो। ये नहीं कि तुम्हारा शनि अच्छा चल रहा है तो जब खराब होगा तब कर लेंगे, नहीं। शनि के हिसाब से मत करो। तुम तो करो अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाने के लिए, तुम तो करो पापों से बचने के लिए, तुम तो करो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, तुम करो धर्म करने के लिए। शनिवाद की चीज है। और जो अपने आप कर रहा है, जो अपने आप धर्म के साथ रह रहा है, शनि उसका क्या बिगाड़ेगा? वैसे शनि से लोग बहुत डरते हैं। पता चल बस जाए कि शनि लगने वाला है? आधे तो वहीं ढीले पड़ जाते हैं। हाँ, एक बार की बात है कि एक जगह विष्णु जी ने के पास में शनि और लक्ष्मी दोनों पहुंचे। तो पूछा, हम में शनि और लक्ष्मी में कौन अच्छी है? अब जिसका शनि खराब हो जाए, नाराज हो जाए तो सब गड़बड़।
और लक्ष्मी नाराज हो जाए तो गड़बड़, तुम गृहस्थी हो। बोले तुम दौड़ लगा के आओ। दौड़ लगा के आए, बोले शनि तुम जाते हुए अच्छे लगते हो और लक्ष्मी तुम आती हुई अच्छी लगती हो। है एक बार विष्णु जी में और लक्ष्मी जी में बात हो गई। लक्ष्मी बोली ये सारी दुनिया हमें मानती है। विष्णु बोला नहीं, ज्ञान की कीमत है ज्ञान की दुनिया में, करके देख लो। 6 महीने का टाइम मिला। विष्णु जी ने संत का रूप बनाया, जगह 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 प्रवचन किए। उनकी वाणी से प्रभावित होकर लोग उनके पीछे 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 भागने लगे। बड़ी भीड़ इकट्ठी होने लगी। जहां भी वो जाते, वो संत जाते, सब उनके पीछे पीछे जाते। 4-5 महीने हो गए, काफी लंबा रेला इकट्ठा हो गया। लक्ष्मी ने कहा मेरा नंबर आ गया, अब देखती हूं मैं। अब प्रवचन चल रहे हैं। एक भिखारन का रूप बनाया, पीछे खड़ी हो गई। बहुत लंबी सभा थी। सोने अपनी झोली में से सोने का कटोरा निकाला। बोले जो मुझे पानी पिलाएगा ये सोने का कटोरा मैं उसे दे दूंगी। एक ने पिलाया, एक को दे दिया, दूसरे ने देखा, सब भागने शुरू हो गए। पंडाल खाली होना, अरे बोलिए ना, पंडाल खाली होना शुरू हो गया। और विष्णु जी का ये क्या हो गया? तो पीछे से देखी, बोले मैं हूं, मैं लक्ष्मी। अच्छा, अब वो उसने अपना कटोरा देना बंद कर दिया। बोले कैसे दोगी अम्मा? बोले ये जो बैठा ना सामने प्रवचन करता, इसको मंच से हटाओ पहले। तुम जितने लोग बैठे सबको कटोरा दूंगी सोने का, इनको हटाओ पहले यहां से। लोग आए, महाराज तुम्हारे प्रवचन तो बहुत सुन लिए। क्या समझ गए आप? आपके प्रवचन तो हमने बहुत सुन लिए हैं, अब थोड़ा वो अम्मा को यहाँ बिठाने दो, इसलिए आप थोड़ा सा, और ज्यादा तो कुछ कह नहीं पा रहे थे, बोले आप थोड़ा सा है। तो लक्ष्मी से बड़ा प्रेम करते। 11वां प्राण है, 11वां प्राण है। 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये चाहे रुक भी जाए कहीं, लेकिन यदि लक्ष्मी चली जाए तो इनका आधा प्राण तो वहीं अटक जाता है? और जब शनि लगता है तो किससे दूर करता है? अरे बोलिए ना, यदि किसी को शनि लग जाए तो वो किससे दूर करता है? लक्ष्मी से दूर करता है। किससे दूर करता है? लक्ष्मी से। भाई हमारे लिए तो अच्छी बात है, हमें यदि लग गया तो बढ़िया, दीक्षा हो गई हमारी। तो शनि लगेगा, जिसका शनि लग जाए उसको दीक्षा दिलवा देता है। जिसको शनि लग जाए उसको वैराग आने लगता है, उसे संसार असार दिखने लगता है। वैसे तो शनि बहुत अच्छा है क्योंकि सत्य का ज्ञान कराता है, लेकिन जो मोही प्राणी है और जब धन जाने लगता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो भगवान की भक्ति से प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो, पूजा करो, अभिषेक करो, दान दो। यही है प्रायश्चित, प्रतिक्रमण और पश्चाताप, यही है। प्रतिक्रमण तो पढ़ना पड़ेगा और भाव पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं पढ़ने कहा है तो लिखा है इसलिए पढ़ लो, नहीं, अंदर भावना से पढ़ो। रियलाइज करो कि मैंने क्रोध किया है। अपने बच्चों को प्रतिक्रमण करवाओ। बच्चों को जितना प्रतिक्रमण करवाओगे बच्चों के अंदर पेशेंस आएगा। और आज बच्चों में पेशेंस की सबसे ज्यादा कमी है। और पेशेंस यदि कहीं से आएगा तो उसका नाम है प्रतिक्रमण प्रायश्चित। जो प्रतिक्रमण प्रायश्चित नहीं करते हैं उनके पास उनका स्पीड ब्रेकर नहीं होता है, वो कहीं भी चोट खा जाते हैं, कहीं भी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यदि एक्सीडेंट से बचना है, दुख परेशानी से बचना है तो प्रतिक्रमण जरूर करना चाहिए। आज मैंने प्रतिक्रमण की बात क्यों करी? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मन वं मं हम सं तं पं मं 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 हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं श्रीं श्रीं रं रं ह्रीं ह्रीं रमि रमि ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा।
श्री गणनियारी का 105 स्वस्ति भूषण माता जी मंगल सानिध्य श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान ज्ञान कल्याणक दिवस से प्रथम मंगल कलश स्थापना करोमिति। जगमग जगमग दीप जले, जगमग जगमग दीप जले। काम रूप बसितो सत्व है काम अंतरे थे। आपति घट दीप्ति तप्त तब महा उग्र तब घोर रिद्धि। ओ घोर पराक्रम परम घोर तब ब्रह्मचर्य आमस रेति। सर्वो सद आसीद दृष्टि दृष्टि अविस्मृशल रेति। औषध जल मल क्षीर श्राव घृत मधु अमृत है रेति। क्षीर संवंश महानस होती है शुभ कीर्ति। ओ मुनिवर जप तप करते रहते ये तो स्वयं ही आती है। चमत्कार नहीं अतिशय है ये भक्त के मन को भाती है। ऐसे परम बेटा 20 साल बाद 20 आसुर लाता है। वही बेटा 20 आचार्य 108 श्री सन्मति विद्याभूषण सागर जी महाराज, आचार्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य श्री गेय सागर जी महाराज, आर्य भारत गौरव आरिका श्रुति भूषण मती माता जी आशीर्वाद एवं सानिध्य शांति धारा कथा परिवार श्रीमान भागचंद जी, ज्ञानचंद जी, आशा देवी, सुनील कुमार, मेनका व्यावी, जैन ज्वेलर्स केकड़ी सह परिवार, श्रीमान कैलाश संजी, मधु देवी, प्रकाश संजी, पीयूष कुमार वगैरह सह परिवार से श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी, चंद्रकांता, विनय कुमार, अंचुल ऋषभ वगैरह सह परिवार, अमरचंद सीता देवी, अशोक कुमार, अनिल कुमार, संगीत अनुकार, रिंकू अनुशिका, आरवीएन पी विजय। 23 अप्रैल 2025 मुनीश्वरनाथ भगवान को भूगर्भ से निकले हुए पूरे 12 वर्ष होने जा रहे हैं। 23 अप्रैल 2013 भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के दिन मुनीश्वरनाथ भगवान भूगर्भ से निकले और इस 23 अप्रैल को पूरे 12 वर्ष होने जा रहे हैं। और उसी दिन एक विशेष संयोग मिला है। उस दिन 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक का पावन दिन है। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप जहाजपुर पधारे और अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर जन्म और तप कल्याणक के अवसर पर एक कलश करें, अभिषेक करें, शांति धारा करें। 22 तारीख को भगवान का ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव है। उस दिन शाम को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम महिला मंडल जहाजपुर की ओर से किया जाएगा और 23 तारीख जन्म कल्याण के पावन अवसर पर सुबह 6:30 बजे से लघु अभिषेक और उसके बाद में मुनीश्वरनाथ भगवान की संगीतमय पूजन, 8 बजे से बड़े बाबा का 108 कलशों से महामस्तकाभिषेक और शांति धारा पूज्य चुल्लिका अरतमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में। उसके बाद में स्वस्ति धाम परिसर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शाम को पालना झुलाने का कार्यक्रम आरती के पश्चात रखा गया है। इन सारे कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। बंधुओं, मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पधारें और 23 अप्रैल को भगवान के जन्म कल्याणक का एक कलश अवश्य करें, क्योंकि उसी दिन भगवान को भूगर्भ से निकले 12 वर्ष भी होने जा रहे हैं। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन अपने परिवार की ओर से एक कलश और शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि है 5100 रुपये। आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। बंधुओं, परम पूजनीय भारत गौरव गुरु माँ गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगलमय आशीर्वाद से और पूज्य चुल्लिका अरतमती माता जी की सत्संग पावन सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। धन्यवाद। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती
भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। परम पावन अतिशय क्षेत्र राजस्थान के जहाजपुर नगर की अतिशयकारी धन्यधरा श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ जिन मंदिर स्वस्तिधाम जहाजपुर में परम पूज्य भारत गौरव स्वस्तिधाम प्रणीत यारिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 भगवान मुनि सुव्रतनाथ के ज्ञान कल्याणक एवं जन्म व तप कल्याणक दिवस के शुभ अवसर पर भव्य उत्सव के साथ आयोजित किया जा रहा है। श्री मुनि सुव्रत विधान एवं 1008 भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी का 1008 कलशों द्वारा महामस्तकाभिषेक मंगल बेला 22 व 23 अप्रैल 2025। ऐसे पुण्यशाली अवसर पर श्री जी का महामस्तकाभिषेक करने का पुण्यार्जन अवश्य प्राप्त करें। एक कलश की राशि मात्र 5100 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9782063107 8824620107।